धनबाद के थाना के चापापुर कोलियरी कार्यालय में पिछले दिनों सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर केवल तार एवं अन्य सामान के लूटपाट मामले में धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने लूटपाट एवं व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी किया है, जिसमें मनियाडी का श्यामलाल मुर्मू, बलियापुर का राजकुमार स्वर्णकार और निरसा के देवराज प्रसाद वर्मा शामिल हैं। इसमें राजकुमार स्वर्णकार, देवराज प्रसाद बंडमाल और श्यामलाल मुर्मू पर पहले से भी आपराधिक इतिहास है। इन पर विभिन्न थाना में कई मामले दर्ज है। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी के अनुसार इन अपराधियों के पास से जिंदा 4 सुतली बम, 13 पावर केबल वायर, 3 मोबाइल और घटना में प्रयोग की गई 1 बाइक बरामद की गई है। घटना के संबंध में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि पिछले 14 अक्टूबर की रात्रि में इन सभी अपराधियों ने चापापुर कोलियरी कार्यालय के गोदाम में तैनात सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर भारी मात्रा में केवल तार एवं अन्य सामान की लूटपाट की थी। उसके बाद जब श्रमिक आवास के रास्ते से गुजर रहे थे तो चापापुर कोलियरी में कार्यरत श्रमिक काशीनाथ कोयरी के पुत्र संजीव कुमार के द्वारा उक्त अपराधियों के खिलाफ विरोध किया गया। अपराध कर्मियों ने संजीव कुमार को टारगेट करते हुए उसके ऊपर बम फेंका, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके बाद में दुर्गापुर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीण एसपी के अनुसार लूटपाट के अलावा हत्या के दोनों मामले में निरसा पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई थी और इसी मामले में पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। इन अपराधियों ने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया है। इस कांड के उद्भेदन में डीएसपी अमर पांडे, परिशिक्षु डीएसपी सुनील कुमार सिंह, परिशिक्षु डीएसपी स्मृति अर्चना खलको और निरसा थाना प्रभारी दिलीप कुमार, बनियाडी थाना प्रभारी पवन चौधरी के अलावा टीम में अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे। 13-14 अक्टूबर की रात्रि में निरसा थाना अंतर्गत चापापुर कोलियरी कार्यालय में केबल तार चोरी करने के उद्देश्य से कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने वहां पर जो मौजूद सुरक्षा कर्मी थे उनको बंधक बनाया तथा चोरी करने का प्रयास किया गया। जब बंधक बनाने के बाद में जब इन चोरी करने के उपरांत कार्यालय से निकलकर जब भाग रहे थे तो वहां पर जो स्थानीय लोग थे उनमें से जो संजीव कुमार नामक एक व्यक्ति था जो कि उनके रास्ते में आ गया, जिस पर अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा बम फेंककर हमला किया गया तथा उसके पश्चात वो लोग वहां से फरार हो गए। जो गंभीर रूप से जो संजीव कुमार घायल हुए उनको एक अस्पताल में भेजा गया, लेकिन इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके पश्चात इन अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध में 2 कांड दर्ज किए गए। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक छापामारी दल का गठन किया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर 1 अमर कुमार पांडे के द्वारा इस छापामारी दल का लीड किया गया, जिसमें हमारे प्रोफेशनल डीएसपी जो भी हमारे जिले में नए ज्वाइन किए उन लोग भी शामिल रहे तथा थाना प्रभारी निरसा, थाना प्रभारी मनियाडी तथा अन्य पुलिस कर्मियों के सहयोग से इन अज्ञात अपराध कर्मियों के बारे में सूचना एकत्रित की गई तथा इसके आधार पर कुछ लोगों के विरुद्ध छापेमारी की गई, जिनको पकड़कर जब थाने में पूछताछ की लाया गया तो उन अज्ञात अपराध कर्मियों ने में से जिनको पूछताछ की लाया गया था उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। अपराध कर्मी श्यामलाल मुर्मू, जिसको संदेह के आधार पर उठाकर लाया गया था, उसने अपना अपराध स्वीकार किया तथा इस कांड में जिन अन्य लोगों की संलिप्तता थी उनके बारे में भी जानकारी दी। जब इसने इस कांड के उद्भेदन के बारे में बताया तो इनकी कन्फेशन के आधार पर जो घटना में जो तार चोरी हुआ था उसका बरामदगी की गई। बरामदगी जिनके यहाँ से की गई उन लोगों को भी इस कांड में अभियुक्त बनाया गया तथा वो लोग राजू कुमार स्वर्णकार तथा देवराज प्रसाद वर्णवाल, ये लोग वो थे जो अपना चोरी किए हुए तार को खरीदने में इनका सहयोग करते थे। तो इन 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। टोटल मिलाकर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में श्यामलाल मुर्मू, जो कि जिसका एक आपराधिक इतिहास रहा है, इससे पूर्व में भी वो चोरी डकैती के केस में जेल में जा चुका है। उसके पास से जिंदा सूतली बम 4 तथा 1 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो कि घटना के दिन उपयोग में ली गई थी। तथा जो अन्य अभियुक्त घटना के जो अन्य अभियुक्त हैं जिन्होंने चोरी का सामान खरीदा, उनके पास से भी 13 अदद पावर केबल कुल मिला के 260 मीटर तथा तांबा तार 35 किलोग्राम ये जब्त किया गया है। अग्रतर अनुसंधान जारी है। जो अन्य अभियुक्त फरार चल रहे हैं उनके विरुद्ध भी छापेमारी की जा रही है। जो 2 लोग तांबे का तार खरीदे, 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। जो लोग तांबे का तार खरीदते थे, हाँ, टूटा हो केबल, वो लोग स्क्रैप व्यवसायी है या सामान्य व्यवसायी है? नहीं, स्क्रैप व्यवसायी है।
20 से 25 लोगों की बात आ रही थी उसमें 20 से 25 लोगों ने लूट के क्राइम को अंजाम दिया। अभी अनुसंधान के क्रम में कई लोगों का नाम सामने आया है, उनके विरुद्ध छापेमारी की गई है। हम एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता सकते कितना है, लेकिन कांड का उद्भेदन हो गया है और जो भी संलिप्त व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। ये जो लुटेरे सर इन लोगों का क्या अपना एक गिरोह है जो हर कोले क्षेत्र में जाके इस तरह हाँ, इनका पूर्व में भी इतिहास रहा है। जो श्यामलाल मुर्मू है, पूर्व में भी केबल तार चोरी करने के आरोप में ही जेल गया है। इस घटना से पहले भी 2 दिन और घटना हुई थी इसी तरह, क्या उसमें भी ये लोग शामिल हैं? हाँ, उसमें भी यही लोग शामिल थे। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले जो तीनों? ये जो श्यामलाल मुर्मू है, ये मनियाडीह थाने का रहने वाला है तथा जो लोग राजू कुमार स्वर्णकार और देवराज प्रसाद वर्णवाल है, ये निरसा और बलियापुर थाने के ये चोरी का चीज खरीदने वाले। चोरी का चीज खरीदने वाले। इससे पूर्व में भी ये चोरी का चीज खरीदने के आरोप में जेल गए हैं। न्यूज ANP के लिए अनिल मुल्डा की रिपोर्ट।